बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा था कि मलिक शाह ने ख्वाब में अपनी बाशुला की कब्र और अपने बेटे के झूले को जलते हुए देखा था। उस ख्वाब की वजह से मलिक शाह परेशान होकर सुबह सवेरे ही अपने घोड़े पर सवार होकर बाशुला की कब्र और अपने पुराने घर की जानिब जा पहुँचते हैं। तो नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि दूसरी जानिब तप्पार और संजार अनातोलिया की तुर्क आबादी में दाखिल होते हैं और कबीले के अवाम इन्हें आता देखकर एक जगह जमा होने लगते हैं। मलिक तप्पार कबीले के बीचों बीच खड़ा होकर कहता है, मैं मलिक तप्पार हूँ, सुल्तान मलिक शाह के फरमान पर हम यहाँ पर आए हैं। इस पर कबीले का एक सिपाही आगे बढ़कर पूछता है, खैर हो मलिक हजरत, उम्मीद है सब ठीक है। महसूलात से या खून बहाने के अलावा आप हमारे कबीले में और किस लिए आएंगे? इस पर तप्पार कहता है, हम यहाँ पर कलेज अरसलान की बहन को लेने आए हैं, वो कहाँ पर है? इस पर कबीले में मौजूद बातनी फिदाई कहता है, उन्होंने इनके बाबा को मार दिया, इनके भाई को कैदी कर लिया, क्या ये काफ़ी नहीं? हाँ, यहाँ आपको देने के लिए अब कुछ नहीं। इस पर संजार का साथी कहता है, हम इन्हें अभी यहाँ पर किस लिए बात करने दे रहे हैं मलिक हजरत? इस पर संजार सिपाहियों से कहता है, परेशानी पैदा ना करो सिपाही, वरना तुम इसकी कीमत जानते हो। इस पर कबीले के सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकालते हुए कहते हैं, क्या तुम हमें भी मार डालोगे? इस पर मलिक तप्पार, संजार और कबीले के सिपाही आमने सामने आ जाते हैं। तो ऐन इसी वक्त एक तीर आकर इनके दरमियान गिरता है और सभी लोग अपने अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और तीर चलाने वाले की जानिब देखने लगते हैं। तो वहां पर कलेज अरसलान की बहन एलचन खातून खड़ी हुई पाई जाती है, जो कि कुछ देर बाद अपने घोड़े पर सवार होकर मलिक तप्पार की तरफ आकर पूछती है, आपके ख्याल में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर अरसलान तुश कहता है, वहीं रुक जाइए खातून, हम यहाँ कलेज अरसलान की बहन को लेने आए हैं। इस पर कलेज अरसलान की बहन कहती है, अपनी हद में रहो, कलेज अरसलान की बहन मैं हूँ, मैं कुलतमिश के बेटे सुलेमान शाह की बेटी एलचन खातून हूँ, मुझसे क्या चाहते हैं सुल्तान मलिक शाह? इस पर बातनी फिदाई कहता है, और क्या होगा, ये आपको भी कैद कर देना चाहते हैं? इस पर मलिक तप्पार कहता है, एलचन खातून, इस्फहान में हमारे सुल्तान पर कातिलाना हमला हुआ है, सुलेमान शाह के सिपाहियों की अलामात मिली हैं, हमारे सुल्तान इस बारे में आपसे पूछगछ करना चाहते हैं। इस पर एलचन खातून कहती है, ये किस किस्म का बहतान है? अगर हमें सुल्तान को मारना होता तो मैदान जंग में शेर की तरह लड़कर मारते। क्या सुल्तान मलिक शाह को ये मालूम नहीं है? क्या वो जंग छेड़ने के लिए इस तरह की चालें चल रहे हैं? इस पर मलिक तप्पार कहता है, एलचन खातून, आप ये जान लेंगे अगर आप ना आई तो जंग होगी। सुल्तान के पास अगरचे सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी पूछगछ के बाद फैसला करना चाहते हैं। इस पर कबीले का एक सिपाही कहता है, ये कोई चाल है एलचन खातून, अगर आप वहाँ जाती हैं तो वापस नहीं आएंगी। इस पर संजार सिपाही को तंबी करता है, अगर तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो दोबारा बात नहीं कर पाओगे। सुल्तान भी खून नहीं लेना चाहते एलचन खातून, इसलिए आपको जाना होगा, अगर आपने गुनाह नहीं किया तो सामने आ जाएगा। इस पर एलचन खातून कहती है कि कोई भी भाइयों का खून बहाना बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं सुल्तान मलिक शाह को बताऊंगी कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। अगर वो यकीन करते हैं तो आला, और अगर नहीं करते तो फिर जो होगा इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। और फिर एलचन खातून अपने सिपाहियों से कहती है, तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, कोई भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। बोरशाक, तुम मेरे साथ आओ। और फिर एलचन खातून अपनी मुलाजमा बोरशाक को साथ लेकर तप्पार और संजार के हमरा इस्फहान की तरफ जाने लगती है। और बातनी फिदाई अपना मकसद पूरा ना होते हुए देखकर सिपाहियों को बहकाने लगता है कि अब ये हमारी इज्जत का मामला है, हम जितना रुकेंगे वो इतना ही हमारे ऊपर सवार होंगे, चूँकि वो हमारी तमाम क़यादत को ले गए हैं, लिहाजा हम अपनी क़यादत खुद करेंगे। उधर दूसरी तरफ मलिक शाह बाशुला की कब्र पर आता है और वहीं अपने खाली मकान को देखने लगता है, जहाँ पर अब कोई नहीं रहता। दूसरी जानिब जंगल से गुजरते हुए तप्पार और संजार पर तुर्क कबीले वाले फिदाई की बातों में आकर हमला आवर हो जाते हैं। संजार अपने मुहाफिजों को इस तरह से गिरता देखकर चिल्लाता है, हमला हो गया है, हमला हो गया है, और फिर साथ ही अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि एलचन खातून को महफूज करो। फिर खुद संजार और तप्पार अपने घोड़ों से नीचे उतरकर अपनी अपनी तलवारें निकालकर अपने सामने ढाल बना लेते हैं और खुद को हमले से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और वहीं पर बाशुला अपने कबीले में बैठी हुई होती है कि बाशुला का दिल अचानक से घबराने लगता है, क्योंकि दूसरी जानिब तप्पार और संजार दोनों घात में फंस चुके हैं, जो कि बाशुला के ही बेटे हैं।
उधर तुर्क कबीले के सिपाही मलिक तप्पार और संजार पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं और तीर बरसा देते हैं। संजार और तप्पार ढाल के पीछे छुपाने की खुद को कोशिश करते हैं। इसी दौरान कबीले वाले संजार और तप्पार के चारों तरफ आग लगा देते हैं और संजार और तप्पार खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर तप्पार संजार से कहता है कि हमारे लिए जाल बिछवाया गया है। इस पर कलेज अरसलान की बहन एलजन खातून कहती है कि कबीले से निकलते वक्त मेरा हुक्म नहीं सुना था, इन लोगों ने अपनी मर्जी की है। इस पर तप्पार कहता है आहिस्ता आहिस्ता मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए मरें। ये कहकर संजार और तप्पार आसपास नजरें दौड़ाने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। वहीं पर दूसरी जानिब मलिक शाह बाशुला की कब्र पर बैठे हुए हैं। इतने में निज़ामुल मुल्क आकर कहता है सुल्तान मन, अपने बेटे से मुलाकात करने के खतरात। इस पर मलिक शाह हाथ के इशारे से निज़ामुल मुल्क को खामोश करवाते हुए कहते हैं सालों पहले आपने इसी कब्र के सरहाने खड़े होकर मुझसे सवाल किया था सल्तनत या बेटा, तो मैंने सल्तनत को खतरे से बचाने के लिए बेटे को नज़रअंदाज किया। मेरी सल्तनत आज पूरी दुनिया का सहारा है, खतरात के आयाम गुजर चुके हैं। ये कहकर मलिक शाह निज़ामुल मुल्क के सामने खड़े होते हुए कहते हैं वक्त आ चुका है वज़ीर आज़म हाजी। इस पर निज़ामुल मुल्क खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। वहीं दूसरी जानिब संजार तप्पार से कहता है कि ना हम जलेंगे और ना ही मरेंगे। एन इसी लम्हे एक तीर आकर हमला आवर को लगता है तो संजार, मलिक तप्पार और बाकी सिपाही तीर अंदाजों की जानिब से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ से संजार के कुछ घोड़सवार आकर इन पर हमला कर देते हैं और तप्पार इन्हें देखकर पूछता है ये लोग कहां से आ टपके। और फिर इसी दौरान फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब संजार ने अपने साथियों से कहा था कि यहाँ पर जो कुछ हुआ इससे खतरे की बू आ रही है, तुम और आए दो पीछे पीछे रहो। इस पर संजार का एक साथी कहता है कि हम जरा पीछे रहकर ही चलेंगे। इसीलिए संजार बेफिक्र था और अब जैसे ही संजार के सिपाहियों ने गद्दारों पर हमला किया तो संजार भी अपनी तलवार निकाल कर कहता है अब मैदान हमारी तलवारों के हवाले हुआ। दूसरी तरफ निज़ामुल मुल्क हाजी सुल्तान से कहते हैं कौन सा खतरा टला है सुल्तान मन, अगर इस दिन एक दुश्मन था तो आज हजार हैं। इस पर मलिक शाह कहते हैं उस दिन मैं ना तजुर्बाकार सुल्तान था और आज सारी दुनिया का हुक्मरान हूँ, ये भी तो सोचिए। इस पर निज़ामुल मुल्क मलिक शाह से कहते हैं कि क्या इसकी वजह सिर्फ आपकी ताकत बढ़ जाना ही है। इस पर मलिक शाह निज़ामुल मुल्क से कहते हैं कि असल वजह मेरा ज़मीर है। बाजार में जो मुझ पर हमला किया गया इसने सालों से पड़ी चीज़ों पर से पर्दा खींच दिया है। अगर मैं मर जाता तो अपने बेटे को देखे बगैर ही मैं यहाँ से चला जाता। असल वजह मेरा ज़मीर है। अब बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है। इस पर निज़ामुल मुल्क परेशान हो जाते हैं कि अब क्या जवाब दूँ। वहीं पर आप देखेंगे कि दूसरी जानिब संजार और इसके सिपाही तमाम हमला आवरों को कत्ल कर रहे होते हैं। तप्पार भी अपनी तलवारबाजी का मुजाहरा करते हुए नजर आता है और तमाम सिपाही एक एक कर तमाम हमला आवरों को कत्ल कर देते हैं। इतने में जंगल में दूसरी तरफ से भी कुछ आदमी आकर फिर से हमला करने लगते हैं तो संजार और इसके सिपाही इनका भी काम तमाम करते हैं। ये सब कुछ कलेज अरसलान की बहन खड़ी देख रही होती है। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम हमला आवर ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसी दौरान एक नकाब पोश यानी कि फिदाई जंगल में भागने लगता है तो संजार इसके पीछे जाने लगता है। इसी दौरान तप्पार पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो संजार। इस पर संजार कहता है इस भगोड़े को पकड़कर इसकी ज़बान खुलवाना ज़रूरी है। इस पर तप्पार पूछता है वो क्या कहेगा, सब कुछ तो सामने है। इस पर संजार कहता है कि जब वो पकड़ा जाएगा तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा, आप एलजन खातून को ले जाइए मलिक हजरत। और फिर संजार अपने सिपाहियों से कहता है कि आप मलिक तप्पार के साथ जाएंगे और ये कहकर संजार खुद जंगल में जाने लगता है और तप्पार अपने सिपाहियों से कहता है चलो तैयारी करो हम रवाना हो रहे हैं। इसी के साथ तप्पार और संजार दोनों अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब निज़ामुल मुल्क मलिक शाह से कहते हैं कि आपके वालिद सुल्तान अरसलान अल्प अपनी पीठ पर लगे एक छोटे से ज़ख्म की वजह से शहीद हो गए। वो ज़ख्म इंतहाई मोहलिक मकाम पर लगा था और आपका मोहलिक तरीन ज़ख्म अहमद है। अगर आप पूरी दुनिया के हुक्मरान हैं, अगर दुश्मन ने इस ज़ख्म पर वार किया तो अल्लाह ना करे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। इस पर मलिक शाह निज़ामुल मुल्क से कहते हैं तुम्हारी इजाज़त अहम है या मेरा हुक्म। इस पर निज़ामुल मुल्क मलिक शाह की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं अब सल्तनत के लिए ज़्यादा अहम क्या है, आपका हुक्म या जो मैंने कहा। इस पर मलिक शाह कहते हैं मैं सल्तनत हूँ तुम नहीं। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं सल्तनत ना मैं हूँ और ना ही आप सल्तनत हैं।
हमसे 50 साल कबल सल्तनत चली आ रही है, मज़ीद 50 साल चलती रहेगी। इस पर मलिक शाह हाथ के इशारे से निज़ामुल मुल्क से कहते हैं, मैं इन नसीहतियों की उम्र से गुजर चुका हूँ, तुम मेरे फैसले पर उंगली कैसे उठा सकते हो। इस पर निज़ामुल मुल्क कहते हैं कि आपका हुक्म हर जगह चलता रहे, इसलिए हमेशा मैं आपके साथ रहा, हमेशा मुश्किल वक्त में आपकी अकल के तौर पर काम आता रहा। जब आपकी अकल ने काम ना किया तो मैंने एहसास दिलाया। अब इजाज़त दीजिए कि मैं आज भी अपना काम पूरा करूं। इस पर मलिक शाह कहते हैं, तो फिर आप काम पूरा करें। अनातोलिया के तुर्क कमानों का मसला हल होते ही मेरे बेटे को मेरे पास ले आइए। ये कहकर मलिक शाह वहाँ से रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।